बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स इन बोर्ड एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सिंपलीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉज को यूज़ करते हुए हमने जो नंबर दिए गए हैं या जो भी सम दिए गए हैं उन्हें सिंपलीफाई करना है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस क्वेश्चन में टोटली 12 पार्ट्स हैं। हो सकता है इस वीडियो में हम ये पूरे के पूरे पार्ट्स कंप्लीट ना कर सकें क्योंकि चैनल वेरिफिकेशन की वजह से हम 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो चलिए इसे हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में मेरे पास है 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 होल पावर 5। अब 1/3 यहाँ पर भी यानी बेस सेम है, सिर्फ पावर डिफरेंट है और वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो मल्टीप्लाई जब होते हैं तो क्या होता है, उनके पावर ऐड हो जाते हैं। बेस सेम रख के हम पावर ऐड कर देते हैं। जिस तरह से मैंने एक वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के आपको समझाया था कि a पावर m और a प्लस a पावर n है, तो दोनों बेस सेम है तो हम इस तरह से कर देते हैं a पावर m प्लस n इसके इक्वल हो जाता है। तो ये क्या होगा 1/3 होल पावर 4 प्लस 5 यानी 1/3 होल पावर 9 इसका आंसर है। उसके बाद चलिए पार्ट 2 सोल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 की तरह ही है, सिर्फ बेस डिफरेंट है। हाँ, मगर यहाँ पर बेस सेम है लेकिन पार्ट 1 से इसका बेस डिफरेंट है। 3/4 यानी बेस सेम है, सिर्फ पावर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम रख के सिर्फ पावर को ऐड कर देंगे। तो 5 + 2 कितना होता है, इसका आंसर होगा 3/4 5 + 2 पावर 7, ये इसका आंसर। उसके बाद है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारे पास है -4/5 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -4/5 पावर 5। दोनों में माइनस लगाए हैं, बेस सेम है, दोनों में माइनस है, दोनों में 4/5 है, सिर्फ पावर डिफरेंट है। तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा जो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या होता है, प्लस का 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं होगा जो हम नंबर्स में करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पावर के लाज के मुताबिक हमने बेस सेम रखना है। क्या रखना है, बेस सेम रखना है। -4/5 सेम रखना है। उसके बाद 3 + 5 को ऐड कर देना है, क्योंकि बेस सेम रख के हम पावर ऐड करते हैं। तो इसका आंसर होगा -4/5 पावर 8। ये था पार्ट 3 और पार्ट 4 का सोल्व करते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर और उस पर है होल क्यूब, यानी -3 और 5 स्क्वायर दोनों पर क्यूब पावर है। अब मैंने ये भी आपको पढ़ा है कि जब पावर अंदर अलग से पावर हो और बाहर होल पावर लगे हो तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये 3 जो है, अब -3 का पावर कितना है, 1 है, क्योंकि इस पर कोई भी पावर नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2, इस पर है होल क्यूब। तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 पावर 1 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2 इंटू 3, तो ये किस इक्वल होगा, -3 पावर 3, क्योंकि 1 इंटू 3 3 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 6, तो ये इसका आंसर है। अब आप देख सकते हैं जो पार्ट 5 है वो भी सेम है पार्ट 4 की तरह, सिर्फ क्या है, थोड़ा सा -4 को अंदर अलग से ब्रैकेट्स में रखा गया है। 3 इंटू -4 होल स्क्वायर होल पावर 3, यानी 3 और -4 दोनों पर पावर 3। 3 पर पावर 1 है, उससे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 रहेगा। मैं इस तरह से लिख देता हूँ 3 पावर 1 इंटू 3, क्योंकि ये वाला क्यूब दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई -4 पर पावर 2 ऑलरेडी है और 3 बाहर वाला मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो जाएंगे, लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ये है इसका आंसर। पार्ट 6 में -a/bc पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय -a/bc पावर 4। आप देख सकते हैं जो बेस हैं वो सेम है, यानी -a/bc यहाँ पर भी है और -a/bc यहाँ पर भी है, सिर्फ पावर डिफरेंट है। सेम बेस हों और एक दूसरे से मल्टीप्लाई हों तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे, ऐड। तो -a/bc, ये a है, इसे 9 मत कंसिडर कीजिएगा, a/bc पावर 5 प्लस
4 यानी माइनस ए अपान बी सी पावर 9, ये इसका आंसर है। पार्ट 7 में हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है, मतलब सेम ही मेथड का, जिसमें बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई करके पावर ऐड करने हो। लेकिन उसमें 2 बेस दिए गए थे, इसमें 3 है, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके तीनों को पावर ऐड करने हैं। लेकिन मुझसे लिखने में एक मिस्टेक हो गई है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इस पर पावर 3 था और इस पर पावर 5 था, मैंने इस पर 5 लिख के इस पर 3 लिख दिया। लेकिन जब हम सम करेंगे तो 2 + 5 + 3 भी वही होगा जो 2 + 3 + 5 होगा, इसका कोई डिफरेंट नहीं होगा। और बेस सेम है, -c अपान d। बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, 2 + 5 + 3, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 + 5 7, 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। तो c अपान d होल पावर 10, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब 8th पार्ट में m n² t⁴ n³ m⁴ एंड t⁴ इनके बीच में मैंने डॉट लगा दिया है, लेकिन बुक में डॉट नहीं है। डॉट इसलिए लगाया है कि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर एक दूसरे से ऐड होते हैं, जबकि आप तो जानते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ। अब m है, इस पर पावर कोई नहीं, तो इसका मतलब इस पर पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस यहाँ पर m पावर 5 है, तो m पावर 5 यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा अरेंज करके सेम बेस वाले एक दूसरे को करीब करके लिखता हूँ। उसके बाद मेरे पास है n² मल्टीप्लाइड बाय n², उसके बाद n³ है, उसके बाद क्या है t⁴ और t⁴। मैंने क्या किया कि जिनके बेस सेम है उनको एक दूसरे के करीब करके लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर बेस सेम हो और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड होते हैं, तो ये किस तरह से होगा? m पावर 1 + 5, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका 5 है, मल्टीप्लाइड बाय n पावर 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय t⁴ + 7, तो इसका आंसर क्या होगा? m पावर 6 n पावर 2 + 3 कितना होगा? 5 एंड t⁴ + 7 यानी 11, तो ये है इसका आंसर। तो 9th पार्ट में हमारे पास है a² मल्टीप्लाइड बाय c⁴ मल्टीप्लाइड बाय b² मल्टीप्लाइड बाय a³ मल्टीप्लाइड बाय c³ मल्टीप्लाइड बाय b⁴ एंड मल्टीप्लाइड बाय a⁴, यानी सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर डिफरेंट है। इनमें कुछ बेस जो हैं सेम आपको नज़र आ रहे होंगे, तो सेम बेस के सहारे से ही हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, इस तरह का क्वेश्चन में पीछे, अच्छा पार्ट 8 हमारा इस तरह का ही क्वेश्चन था, मैं सॉल्व कर चुका हूँ। a² सेम रखूँगा, अब a ढूंढूंगा, इसमें से a³ है तो इसे a³ भी रख देता हूँ, और a⁴ है तो वो भी रख देता हूँ a⁴, यानी सेम बेस वाले हमने सेम जो है एक दूसरे से करीब करके रखने हैं। उसके बाद है c⁴ सेम रखा। उसके बाद क्या है, c³ है तो c³ भी c5 के करीब रख दिया। उसके बाद b² है तो b² रख दिया, और उसके बाद b⁴ में इसके करीब रख दूंगा। अब अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, यानी a पर पावर 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाय c पर पावर 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाय b पर पावर 3 + 4, तो ये क्या होगा? a पावर 2 + 3 5 + 4 9, a पर पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय c पर पावर 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय b पर पावर 3 और 4 7, तो ये है इसका आंसर पार्ट 9 का। पार्ट 10 में है 10x पावर 4 y पावर 6 x² z² एंड y³। अब इसमें डिफरेंट क्या है कि फ़कत x का जो कोएफिशिएंट है वो 10 हो गया है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हैं कि मैं 10x पावर 4 सेम रख देता हूँ और x² को उठा के इसके करीब रख दूँगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें पावर ऐड करनी है। उसके बाद है हमारे पास y पावर 6 को y³ को उठाकर इसके करीब रख दूँगा। उसके बाद है
हमारे पास z, तो z एक ही है तो इसे मैं सेम रहने दूंगा। ओके, अब 10x पावर 4 प्लस 2, क्योंकि इसकी पावर 2 इसके पावर के साथ ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय y पावर 6 प्लस 3 एंड z स्क्वायर जो है वो सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10x पावर 4 प्लस 2 कितना होगा, 6, और 6 प्लस 3 9 एंड z स्क्वायर सेम। दिस इज योर आंसर। पार्ट 11 में क्या है, 3/5 आर क्यूब एस स्क्वायर आर पावर 7 टी स्क्वायर। अच्छा, इनके दरमियान डॉट लगा देता हूँ, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान डॉट लगाऊँ या ना लगाऊँ, सेम बात है, क्योंकि 3/5 जो है वो आर क्यूब का कोएफिशिएंट है, तो 3/5 जो है वो सेम रहेगा। अब आर क्यूब के मैं करीब लिख दूंगा आर पावर 7, इससे बढ़कर तो कोई आर नहीं है, थोड़ा मैं चेक कर दूँ। उसके बाद है एस स्क्वायर और एस स्क्वायर, उसके बाद टी जो है वो बेचारा अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है। और क्या करूँगा, मैं पावर ऐड कर दूंगा इनके और इनके, क्योंकि इनके बेस सेम है। 3/5 सेम रहेगा, आर 3 प्लस 7 कितना होगा, आर पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय एस पावर 2 प्लस 2 कितना होता है 4, और टी पावर 7 सेम रहेगा। ये है इसका आंसर। अच्छा, तो इसमें मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर आपने टी पावर स्क्वायर लगाना है, यहाँ पर भी टी पावर 2 लगाना है, यानी टी स्क्वायर मैंने गलती से 7 लिख दिया था। ओके, तो पार्ट 12 12th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, और इसमें क्या है, माइनस इंटू माइनस एल अपान एम पावर 4 माइनस इंटू माइनस एल अपान एम पावर 5 इंटू माइनस एल अपान, अच्छा यहाँ मैं माइनस लगाना भूल गया हूँ, मैं माइनस लगा देता हूँ, ये भी माइनस का है, माइनस एल अपान एम पावर 3। अब एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, दूसरा उस वहीं से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में सिंबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके बेस सेम है सारों के, यानी माइनस में बाहर वाला माइनस सेम लिखूँगा, माइनस एल अपान एम जो है सबका बेस है, एल अपान एम, यहाँ भी माइनस एल अपान एम, यहाँ भी है, यहाँ भी, और मतलब तीनों में माइनस एल अपान एम है, तो क्या करूँगा, पावर को ऐड कर दूंगा, 4 प्लस 5 प्लस 3, तो ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस एल अपान एम होल पावर 4 प्लस 3 9 प्लस 3 कितना होता है 12 होता है, 12 हो गया। थोड़ा ऊपर कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये होगा एल अपान एम होल पावर 12। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।